शेरशाह एजुकेशनल चैनल से सैयद नासिर अहमद शाह। हम लोग 8th क्लास की ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस के चैप्टर नंबर 7 पे हैं और लास्ट टाइम हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं जो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में है। जी बच्चों, हमारे इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि हम यूनिवर्सल इंडिकेटर्स और पीएच चार्ट की मदद से मुख्तलिफ़ सॉल्यूशंस की पीएच और उनकी स्ट्रेंथ को मेजर कर सकें। इसके लिए जिन मटेरियल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो ऑपरेटर्स हमें रिक्वायर्ड होगा, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए हमें 50 ml, बीकर्स चाहिए 50 ml, 100 ml। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसमें स्टिरर चाहिए, ग्लास स्टिरर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, पीएच चार्ट, डिस्टिल्ड वाटर, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट विनेगर सॉल्यूशन, डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। इसके अलावा अगर आप किसी और सॉल्यूशन की पीएच मालूम करना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें लिया जा सकता है। लाइक लेमन जूस ले सकते हैं, लाइक कर्ड भी ले सकते हैं आप। तो केमिस्ट्री लैब में जब आप काम करेंगे तो बच्चों आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। सबसे पहला सेफ्टी मेजर तो ये है कि आप सेफ्टी स्पेक्टिकल्स यूज़ करें, ताकि अगर कोई वोलेटाइल चीज़ है, वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं, फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो आपकी आंखें जो हैं वो उसके बुरे असरात से महफूज रहें। इसके अलावा इफ़ यू गेट द केमिकल्स ऑन योर स्किन और क्लोथ्स, वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आपके बॉडी पर, आपके कपड़ों पे कोई केमिकल गिर जाता है तो उसको आप खुले पानी से वॉश कर लें। और सबसे पहले खुले पानी से वॉशिंग के बाद आपको चाहिए कि आप अपने टीचर या लैब इंचार्ज से कांटेक्ट करें, ताकि इस मसले को आपको मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। अब हम इसके बाद देखते हैं कि हमें करना क्या है, प्रोसीजर क्या होगा हमारा। आप 50 ml बीकर के अंदर डिस्टिल्ड वाटर ले लीजिए। इसके अलावा फ्यू ड्रॉप्स यूनिवर्सल इंडिकेटर के आप इसमें पोर कर लें, स्टिर करें इसको। और जब आपने इसको स्टिर करना है तो आप ग्लास स्टिरर यूज़ करेंगे। अब आपने अपने इस मिक्सचर का कलर ऑब्ज़र्व करना है आफ्टर एडिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपको पता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर जो है, अगर ग्रीन हो जाए तो वो ग्रीन रहे अगर कलर, तो इस बात की इंडिकेशन है कि जो सॉल्यूशन आप मालूम करना चाह रहे हैं जिसकी पीएच वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर ग्रीन के अलावा कोई और कलर प्रोड्यूस होता है तो अभी हम इसकी की चेक करते हैं, जिससे हम आसानी से ये जान सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन की हम पीएच मालूम करना चाह रहे हैं उसकी पीएच कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वो एसिड है, वो अल्कली है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। तो इसके लिए बच्चों आपको कलर चेंज ऑब्ज़र्व करनी है और उसे पीएच चार्ट के साथ आप कंपेयर करेंगे। वो कलर जो सॉल्यूशन में यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करने के बाद प्रोड्यूस हुआ, उस कलर को आप अपने पीएच चार्ट के साथ मैच कर लेंगे और रिज़ल्ट को आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लेंगे एक टेबल की शक्ल में। इसके बाद आप एथेनोइक एसिड यानी विनेगर सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स लेंगे और उसमें आप इसी तरह से यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड कर लें। जो कलर प्रोड्यूस होता है उसको पीएच चार्ट के साथ कंपेयर करें और अपने रिज़ल्ट्स को, अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कर लें। अब हम देखते हैं कि आप अपने इस डाटा को रिकॉर्ड कैसे करेंगे। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, आप इस प्रैक्टिकल को यूँ भी कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ़ टेस्ट ट्यूब्स ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब्स को टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रखिए और उसके अंदर आप वो तमाम सॉल्यूशंस ऐड कर लें जिनकी पीएच आप यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से मालूम करना चाह रहे हैं। लाइक डिस्टिल्ड वाटर है, विनेगर है, डाइल्यूट HCl है, लेमन जूस है, कर्ड है, अमोनिया सॉल्यूशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ये मुख्तलिफ़ सॉल्यूशंस आपने लिए टेस्ट ट्यूब्स के अंदर और टेस्ट ट्यूब्स को आपने
टेस्ट ट्यूब स्टैंड के ऊपर रख लिया। अब इसमें आप हर टेस्ट ट्यूब में यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड कीजिए। अगर ज़रूरत हो तो उसको शेक कर लें अपनी टेस्ट ट्यूब को। जो कलर प्रोड्यूस होता है वो नोट कीजिए। ये कलर जो प्रोड्यूस होंगे वो आपके सामने हैं। डिस्टिल्ड वाटर की सूरत में ग्रीन, और ग्रीन कलर जो है वो इस बात की इंडिकेशन है कि pH 7 है। विनीगर को देखिए, कलर रेड प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी pH जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 होगी, बिटवीन 2 और 3। तो यूँ आप देख रहे हैं कि अगर डाइल्यूट HCl लिया आपने तो जो कलर प्रोड्यूस होगा वो रेड है, और इसकी pH जो है वो 1 अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 ये हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका HCl कितना डाइल्यूट है। लेमन जूस जो कलर प्रोड्यूस होगा वो येलो या ऑरेंज, और इसकी जो pH है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 होगी। अगर आप कर्ड जूस करते हैं तो जो कलर प्रोड्यूस होगा वो ऑरेंज कलर होगा, और pH जो है वो 4.5 से 5.5 हो सकती है। अमोनिया सोल्यूशन, इसकी आप देखिए, कलर जो प्रोड्यूस होगा वो वायलेट होगा और pH होगी 12। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कलर जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वायलेट, और pH जो होगी वो फ्रॉम 13 to 14। क्योंकि हम ये सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं इसलिए जो कलर्स प्रोड्यूस होंगे और जो pH होगी उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरह का सोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है। आप लोगों की सहूलत के लिए मैं ये एक की आपको के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके सोल्यूशन की pH जो है वो बिलो 3 हो, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, तो जो कलर प्रोड्यूस होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करने से वो रेड होगा, और ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अगर सॉल्यूशन का कलर जो है वो ऑरेंज या येलो आ रहा है तो इसका मतलब कि pH जो है वो रेंज करेगी फ्रॉम 3 to 6, और ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे वीक एसिड। अगर कलर ग्रीन है तो इसका मतलब यह है कि pH 7 है, और 7 pH इंडिकेटर है इस बात का कि हमारा सॉल्यूशन न्यूट्रल है। अगर pH ब्लू है, अगर कलर ब्लू है तो pH रेंज जो है वो 8 to 11 होगी, और ऐसे सॉल्यूशन को हम वीक अल्कली कहेंगे। अगर कलर वायलेट या इंडिगो है तो ऐसे सॉल्यूशन की pH 11 से ज़्यादा होगी, और इनको हम स्ट्रॉन्ग अल्कली कहेंगे। तो इस की मदद से मुझे उम्मीद है कि जब आप लैब में यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो आप ज़्यादा आसानी के साथ ना सिर्फ सॉल्यूशन के नेचर को जान सकते हैं, बल्कि आप ये भी गेस कर सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो एसिड या बेस है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है। pH मीटरी एक ऐसी टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में किसी एसिड या अल्कली की pH फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में यूनिवर्सल इंडिकेटर और लिटमस पेपर्स हैं, तो उसके मुताबिक हम इस प्रैक्टिकल को लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। बच्चों, ये आपकी आज की एक्टिविटी और आज की आपकी क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर में आगे चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। शुक्रिया।